Hello students, today we will read story Tom Loses a Tooth from the book Treasure Chest. In Tom Loses a Tooth, the childhood pranks of a young boy who is looking for ways to avoid going to school but is caught in his own trap have been described with delightful sympathy. Monday morning are always dreaded by the errant schoolboy, in fact perhaps a large section of the adult world than one might imagine. The theme is one that every one of us can easily relate to. The clever little character sketches built up through word play. The poor, anxious Sid is easily led by the willful Tom, who is yet every reader's darling. Aunt Polly, victim of several such past pranks, at first worried, then determined in her ministrations with the chunk of coal and thread, are all outstanding example of a master craftsman at work. टॉम लॉसेस अ टॉथ स्टोरी जो है वो मार्क ट्वेन ने लिखी है और इसमें एक बच्चा जो स्कूल मंडे मॉर्निंग जो है वो स्कूल को नहीं जाने का मन करता, उसको लगता है कि पूरा हफ्ता अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या क्या प्रैंक करता है वो ये स्टोरी में है. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सेवियर मिजरेबल. टॉम को मंडे मॉर्निंग बहुत ही बुरी लगती थी. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल. उसको लगता था पूरे हफ्ते मुझे स्कूल जाना है. ही जनरली बिगेन दैट डे with wishing he had no investigating holiday. It made the going into captivity the fetters again so much more odious. He generally began that day with wishing he had no interviewing holiday. उसको ये लगता था कि इस बीच में मतलब कोई हॉलीडे होगी नहीं. इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस. मतलब अगर हफ्ते में कोई भी हॉलीडे नहीं होती तो उसको ये बहुत ही बुरा लगता था. टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली इट अकर टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक. वो ये लेटा था, सोच रहा था कि मतलब ही वॉज सिक, बीमार होता काश वो. देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल, ताकि वो स्कूल से घर रुक सकता था. हेयर वॉज अ वैग पॉसिबिलिटी. ही कैनवास्ड हिज सिस्टम. नो एलिमेंट वॉज फाउंड. कोई बीमारी दिख नहीं रही थी. एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स एंड ही बिगेन टू इनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप. वो देख रहा था कि कौन से ऐसे सिम्टम है बॉडी में जिसकी वजह से मैं घर पे रुक सकता हूँ. बट दे सून ग्रीव फीबल एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. उसका जो है टीथ था ऊपर का वो लूज था. दिस वॉज लकी. ही वॉज अबाउट टू बिगिन ए ग्रोन एज ए स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट व्हेन इट अकर्ड to him that if he came into court with the argument his aunt would pull it out. उसको लगा कि अगर आंटी से कहूँगा तो इसको बाहर निकाल देंगी and that word would hurt. So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and seek further. फिर उसने दूसरी बहाने के बारे में सोचा. Nothing offered for some little time and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. उसको अब ये सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढ जिससे डॉक्टर ये कह सकता है कि 2 या 3 हफ्ते के लिए उसको घर पे रहना है. सो द बॉय गर्ली ड्रीव हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट फॉर इंस्पेक्शन. उसने अपना टो निकाला और उसको देखा कि क्या इसमें हो सकता है. बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स. हाउएवर इट सीम्ड वेल वर्थ वाइल टू चांस इट. सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्प्रिट. मतलब वो लेट गया. सो ही फेल, गिर गया कि देखूँ मतलब मैं क्या कर सकता हूँ. बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस. सिड जो है वो अनकॉन्शियसली सोता रहा. टॉम ग्रोन्ड लाउडर. वो टॉम जो है चीखे मार रहा था. एंड फैंसीड दैट ही बिगेन टू फील पेन इन द टो. वो उसको ये दिखा रहा था कि मेरे टो में जो है पेन हो रहा है. बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड. सिड जो है वो जगह ही नहीं. टॉम वॉज painting with his exertion. By this time he took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. वो जो है वो चीखे ही जा रहा था. सिड स्नोड ऑन. और सिड जो है वो स्नोड ऑन मतलब सो ही रहा था खराटे लेके. टॉम वॉज एग्रेवेटेड. ही सैड. टॉम जो है बहुत उसको लग रहा था बहुत गंभीर स्थिति में. उसने कहा सिड एंड शूक हिम. उसको हिलाया. दिस कोर्स वर्कड वेल एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन. वो दोबारा वो सीखने लगा. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom
उठा और टॉम को देखने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, वो जो है चिल्लाई जा रहा था। सिड ने कहा टॉम से टॉम हे टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर, टॉम क्या है। एंड ही शूक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एंक्शसली, उसको देखने लगा। टॉम मोन्ड आउट ओ डोंट सिट डोंट जॉगल मी, मुझे हिलाओ मत। वाई व्हाट इज़ द मैटर, टॉम ने कहा। आई मस्ट कॉल आंटी, मैं आंटी को बुलाऊँ। नो नेवर, आई विल बी ओवर बाई एंड मे बी डोंट कॉल एनीबडी, किसी को मत बुलाओ। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम इट इज़ ऑफुल। कहता है कि तुम ऐसे चीखे मार रहे हो तो बहुत डरावना। हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे, तुम इस तरह से कितनी देर से हो। आर्स आउच ओ डोंट स्टीयर सो सिड यू विल किल मी। कहता मैं घंटों से ऐसे हूँ, इसको दबाओ मत, मैं जो है तुम मुझे मार डालोगी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टॉम वाई डिड नॉट यू वेक मी सूनर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। ओ टॉम डोंट इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हेयर यू। टॉम व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। टॉम बताओ क्या हो गया। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हाट आई एम गॉन। कहता है कि आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, मैं क्षमा मांगता हूँ। सिड को कहता है एवरीथिंग यू हैव डन टू मी। ओ टॉम यू एंड डाइंग आर यू। डोंट टॉम ओ डोंट मे बी, कहता है कि तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, टेल एम सो सिड एंड सिड यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट विद वन आई टू दैट न्यू गर्ल दैट इज़ कम टू टाउन एंड टेल हर। कहता है मेरी कैट जो है उस नई गर्ल को दे दो जो टाउन में आई है और उससे कहना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गॉन, लेकिन सिड ने अपने कपड़े ले और चला गया। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, टॉम जो है असलियत में अब उसको सफ़र कर रहा था। सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग, मतलब इतनी असलियत में वो कर रहा था जैसे लग रहा था कि सच में उसको दर्द हो रहा है। एंड सो हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट ए जेन्यून टोन। सिड फ्ल्यू डाउन स्टेयर्स एंड सेड ओ आंट पॉली कम टॉम्स डाइंग, आंट पॉली आओ देखो टॉम को क्या हो रहा है। येस आई एम डोंट वेट कम क्विक, कहते कि मैं आती हूँ। वट रबिश आई डोंट बिलीव इट, कहते हैं मुझे विश्वास नहीं। बट शी फ्लेड अप स्टेयर्स नेवरथलेस विद सिड एंड मैरी at her heels and her face grew white too and her lips trembled. When she reached the bedside she gasped out. जब वो आई तो उनके लिप्स जो है वो क्या काँप रहे थे और फेस भी वाइट हो गया था। ये टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर विद यू, ओ आंटी। कहता है कि टॉम तुम्हें क्या हुआ। उसने कहता आंटी व्हाट इज़ द मैटर विद यू, व्हाट इज़ द मैटर विद यू चाइल्ड, बच्चे तुम्हें क्या हो गया। ओ आंटी माई सोर टोज मॉर्टिफाइड, कहता कि मेरे टो में चोट लग गई है। The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. This restored her and she said, वो बैठी और हंसी साथ में चिल्लाई भी, फिर उन्होंने दोनों काम साथ में किया, मतलब हंस भी रही थी चिल्ला भी रही थी। Tom, what a turn you did give me. Now you shut up that nonsense and climb out of this. कहता उठो, वो कहते हैं कि तुम इससे ये क्या हो रहा है, तुम उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। The groans ceased and then the pain vanished from the toe. द बॉय फेल्ट ए लिटिल फुलिश एंड ही सैड, लड़का जो है वो बेवकूफ़ी भरा उसने वो किया काम और उसने कहा आंट पॉली इट सीम्ड मॉर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि शायद मेरे दांत में दर्द हो रहा है। योर टूथ इन डीड, व्हाट इज़ द मैटर विद योर टूथ, कहता है तुम्हारे दांत में क्या हुआ। वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल, कहता है कि उसमें से एक दांत जो मेरा वो हिल रहा है, लूज है और वो बहुत दर्द करता है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, ओपन योर माउथ, वेल योर टूथ इज़ लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट, कहते हैं तुम्हारे दांत हिल रहे हैं लेकिन क्या तुम उससे मर थोड़ी ना जाओगे। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, मुझे एक सिल्क थ्रेड दो एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, और थोड़ी सी आग दो किचन से। टॉम सेड ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, इसको खींचो मत, आई इट डोंट हर्ट एनी मोर, ये जो है आप कभी भी दुखेगा नहीं। आई विश आई मे नेवर स्टीयर इफ़ इट डज, प्लीज़ डोंट आंटी आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कहता है कि आंटी मत करो, मैं घर पे नहीं रुकना चाहता। ओ यू डोंट यू, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज ऑफ यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, अच्छा तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम घर पे रुकना चाहते हो स्कूल से, एंड गो ए फिशिंग, और फिशिंग पे जाना चाहते हो। टॉम आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस, मतलब तुम ऐसे काम करते हो जिससे मैं हर्ट हूँ। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वेर रेडी, डेंटल इंस्ट्रूमेंट सारे रेडी थे जो उन्होंने मांगा था, थ्रेड और थोड़ी सी फायर। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विद ए लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट, उसने दांत में जो है बांधा उसके। देन शी सीज द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थ्रस्ट
इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस, उसको लड़के के उसके पास लेके गई, चेहरे के पास. द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ. द टूथ हंग डैंगलिंग मतलब वो टूथ जो है वो बेड पोस्ट के पास आ गया था. बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर कंपनसेशंस एज टॉम वेंडेड हिज वे टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. क्या क्या आंटी ने उसको दांत निकाल दिया. एज टॉम वेंडेड हिज वे टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट he was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled him to expectorate in a new and admirable way. क्योंकि आंटी ने उसका दांत निकाल दिया था तो ऊपर का दांत उसका खाली हो गया था. He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. He gathered quite, कुछ बच्चों को उसने इकट्ठा किया जो कि एग्जीबिशन देखना चाहते थे. एंड वन दैट हैड कट हिज फिंगर एंड हैड बीन ए सेंटर ऑफ fascination and homage up to this time now found himself suddenly without an adherent and shorn of his glory. His heart was heavy, उसका हृदय जो गंभीर था. And he said with a disdain which he did not feel that it was anything to spit like Tom Sawyer. इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता टॉम सेवियर के लिए. But another boy said sour grapes, अंगूर खट्टे हैं. And he wandered away a dismantled hero. वो बेचारा एक dismantled hero बन गया. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ फनी स्टोरी. इसमें एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाना चाहता, बहाने बनाता है, उसको आंटी क्या करती है, ये उसकी स्टोरी है. ओके, दैट्स ऑल.